तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टडी करेंगे जो साइंस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके लिए किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों कोई नहीं तो कौन होगा श्रेणी क्रम, क्योंकि R बराबर R1 प्लस R2 होता है और समांतर में क्या होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है प्लस 1/R3 होता है। तो इसमें श्रेणी क्रम समूह होगा, बढ़ता है कह रहा है। अब चुंबकीय बल की प्रकृति कैसी होती है तो काल्पनिक होती है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल के बराबर होता है। इसको 1 kWh करके 1000 गुणे 60 करेंगे तो 6 का 36 मतलब 36 पे 5 जीरो, तो एक अंक बाद दशमलव करेंगे तो वैज्ञानिक संकेतन में हो जाएगा 10⁶ जूल। अब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, वैसा ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त न हो उसको नवीकरणीय कहते हैं। तो इसमें होगा सौर ऊर्जा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों कोई नहीं तो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, क्योंकि ये प्रकाश को फैला देता है। उत्तल लेंस को अभिसार लेंस क्यों, क्योंकि आकर के एक बिंदु पर मिला देता है। अब प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, लाल नीला हरा सभी, तो इसमें स्टूडेंट्स होगा सभी, क्योंकि BCG होता है बीच में, मतलब कि ब्लू ग्रीन रेड तीनों कोण पर है, तीनों कोण में प्राथमिक वर्ण है। और जो मजेंटा है सियान है और येलो है ये द्वितीयक वर्ण होता है और व्हाइट जो होता है संपूरक वर्ण होता है। अब 18 में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो रंगीन भाग स्टूडेंट्स जो होता है इसमें आयरिस होता है। अब है कि 1 HP मतलब कि हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। ये ऑप्शन सही है। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। अवतल लेंस उत्तल लेंस अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, तो स्टूडेंट्स जो उत्तल लेंस होता है उत्तल लेंस के P और F के बीच में कोई हम वस्तु रखेंगे तो इसका इसी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। तो बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही इसको हम कहते हैं विशालक लेंस। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं विशालक लेंस, ठीक है। अब है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। लाइन जब मतलब कि आता है ना तो क्या बहता है, परमाणु आयन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो क्या बहता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन। इसमें डी ऑप्शन सही है। एम्पियर घंटा मात्रक किसका है, तो एम्पियर घंटा जो है वो मात्रक है आवेश का, क्यों Q बराबर क्या होता है IT होता है। तो धारा का मात्रक हो गया एम्पियर और समय का मात्रक हो गया घंटा, मतलब आवेश जो है वो सही है। अब है कि कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, तो आप जानते हैं कि जो शक्ति होता है शक्ति P बराबर W/T होता है। किए गए कार्य प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, ठीक ना। तो P बराबर W/T हो गया तो कार्य का मात्रक जूल हो गया और समय का मात्रक सेकंड हो गया, इसलिए इसमें ऑप्शन जो है ये सही है। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। ओम प्रतिरोध का और वाट शक्ति का। तो धारा कह रहा था धारा क्या होगा एम्पियर होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन गैस है, ऑक्सीजन NH3 CO2 N2, तो कौन होगा CO2, क्योंकि ये और इसके अणु जो होते हैं फिर तो उसमें अपने अवशोषित करते खींच लेते हैं, इसलिए CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो स्टूडेंट्स होता है उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, इसका इंग्लिश क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो उपचयन होगा। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी उष्माशोषी विस्फोटक में से कोई नहीं, तो कौन होगा ऊष्माक्षेपी, क्यों क्योंकि ऊष्मा इससे बाहर निकलता है। अब है कि कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जो दिया हुआ इसमें से निकलना है। ऐसे अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन होता है पोटेशियम होता है स्टूडेंट, ठीक ना। सबसे नीचे कौन होता है सोना होता है, लेकिन इसमें जो दिया इसमें छाटना है तो कॉपर जो है सबसे अधिक क्रियाशील इसमें है। अब चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल प्लस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना होगा, तो लाल को नीला कर दिया, अम्ल लौ है लास्ट में तो लाल करेगा, अम्ल ना लाल करेगा, तो नीला कर रहा है मतलब कि क्षार है, क्षार है तो उसका मान pH मान क्या होगा 7 से अधिक होगा। तो 10 भी दिया है और 11 भी दिया है, तो इसमें ऑप्शन D जो है वो सही है, A और B दोनों। अब क्वेश्चन है 31 में कि एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सौसंग बंधन होते हैं, तो देखिए एल्काइन जो होता है वो C≡C होता है, मतलब कि उसका समान सूत्र होता है CnH2n-2, तो इसमें जो है C≡C होता है तो 3 हुआ, इसलिए इसमें C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का आयन सूत्र क्या है, तो स्टूडेंट जो ग्लूकोज है वो होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का है CH3COOH, ये तीनों नहीं होगा, इसमें C6H12O6 जो है
वो ग्लूकोज का सूत्र है वो, इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही है। अब है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक, रबर। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? साबुन, ए ऑप्शन सही है। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो CHO कहते हैं एल्डिहाइड। एल्कोहल का भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता तो एल्कोहल का किसका कितना होता है? तो अल्कोहल का होता है OH, ठीक ना। आवर्त सारणी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होगी? तो परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती है, ये ऑप्शन सही है, ठीक ना। अब निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। तो ये जो है दूसरे आवर्त का है, बी ऑप्शन सही है। लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है वो धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि इनमें से कोई नहीं? तो सिलिकॉन जो है वह क्या है? उपधातु है, सी ऑप्शन सही है। इसमें से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक तत्व जो है इसमें कार्बन, क्लोरीन, सोडियम, फास्फोरस। तो सोडियम होगा, क्योंकि सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। तो 2, 8, 1, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इसलिए ये इसको त्याग करके तब जो है अपना अष्टक पूरा करता है, इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? मैग्नीशियम, सोडियम, पारा और टंगस्टन। तो स्टूडेंट रखते हैं किसको? सोडियम को, क्योंकि वायु से संपर्क करके ये जल उड़ता है और यह जल से भी अभिक्रिया कर लेता है। अब है कि 41 अपमार्जक से बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं आपको बताने हैं। तो अपमार्जक जो है इससे बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स जो है इसमें जो है उपरोक्त सभी बनाए जाते हैं, डी ऑप्शन सही है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम, प्लूटोनियम। तो इसमें होगा सिलिकॉन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने ईंधन में नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो LPG का होता है, कोयला का होता है, बायोगैस का होता है, CNG का नहीं होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो वाहनों में होता है, ताकि पोल्यूशन कम हो। अब है 44 में कि 2Cu + O2 तिरचिन 2CO। इसमें लोग क्या देखते हैं? कॉपर में क्या जुट रहा है? ऑक्सीजन जुट रहा है। तो ऑक्सीजन जुटने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, तो इसलिए इसमें ये ऑप्शन सही है। इसमें कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? ये देखिए 2H इधर भी है, Cl बैलेंस में है। यहाँ पे देखते हैं NO3 के 2 अणु है, लेकिन NO यहाँ पे 2 नहीं ना है, इसलिए अनबैलेंस है, बी ऑप्शन इसमें सही है। अब है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? ये तो सभी लोग जानते हैं, कितना होता है? 7 होता है। अब है 47 में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? HNO3, HCl, CH3, COOH, H2SO4। तो इसमें जो है CH3, COOH जो है ये जो है दुर्बल अम्ल है, और ये सब क्या है? प्रबल अम्ल है, अधिक मात्रा में H+ देता है। अब 48 में क्रायोलाइट अयस्क है, किसका है? तांबा का है, लोहा का है, मैग्नीशियम का है, एल्युमिनियम का है। तो देखिए लोहा का जो होता है वो मैग्नेटाइट होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, क्रोंडम होता है, क्रोलाइट होता है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही है। तांबा क्या होता है? क्यूपराइट और मैलेकाइट होता है, और मैग्नीशियम का भी डोलोमाइट होता है। मैग्नीशियम का डोलोमाइट होता है और मैग्नेसाइट होता है। अब है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो 17 होता है क्लोरीन का, 18 होता है आर्गन का, और 19 होता है पोटेशियम का, सी ऑप्शन सही है। 20 में कैल्शियम होता है। फार्मिक अम्ल का यूपीएक नाम क्या है? तो फार्मिक अम्ल जो है उसका यूपीएक नेम जो है वो होता है मेथेनोइक अम्ल, ये ऑप्शन सही है। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या है? तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, सी ऑप्शन सही है। एल्काइन कौन है? तो एल्काइन में क्या होता है? CnH2n-2, मतलब 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन होना चाहिए। तो C2H6 में 2 गुना से 2 ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें 2 गुना है, ये ऑप्शन सही है, C2H2 एसिटिलीन। अब चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। एसिटिलीन में कार्बन के बीच में सहसंबंधन की संख्या कितनी होती है? तो एसिटिलीन जो होता है C2H2 होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, डी ऑप्शन इसमें सही है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, कुचले बीज। तो अंकुरित बीज होगा। मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? इसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो वृक्क जो है उत्सर्जन करता है, किडनी। पौधा में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो ज से जल, ज से जाइलम, मतलब कि जल को लेता है, पानी को, पानी ऑप्शन सही है।
श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 निकलती है। फलों के पकने को निमित्त में से किसके नियंत्रित किया जाता है? तो वह होता है कौन? एथिलीन पकाता है ना फल को। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन जो है बढ़ाता है, सेल ग्रोथ करता है। जिब्रेलिन्स भी फलों को बड़ा करता है, मोटाई बढ़ाता है। और साइटोकाइनिन जो है कोशिका द्रव्य जो है उसको भेजने में सहायता करता है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, डेंड्राइट्स तंत्रिकाक्ष, इसमें डेंड्राइट्स होगा स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन सही है। कौन आपातकाल हार्मोन है? तो एड्रेनालिन है, ए ऑप्शन सही है। इसमें से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है कह रहा है? तो इसमें क्या होगा? चबाना होगा। अब है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो 9 महीना, 9 27 270 दिन। अब है कि गंगा के संपलन कब शुरू? देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है क्वेश्चन जो है गलती प्रिंट हुआ है, 1985 में होगा, 1986 में हुआ था। इस तरह क्वेश्चन को छोड़ देंगे क्योंकि 80 क्वेश्चन तो 40 का ना देना है वो, तो इसलिए उसको हम छोड़ देंगे। और क्या जो गलत महसूस हो रहा है। अब मुकुलन द्वारा अलैंगिक निमित्त में से किस में होता है? ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, इनमें से कोई तो अमीबा, इनमें से कोई तो ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो डायरिया, ये तो नहीं है। टीबी है, निमोनिया है, बी और सी दोनों है, तो इसमें डी होगा। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर सकते हैं? प्रोटीन, सेलुलोज, वसा, इनमें से सभी। तो केवल सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो हाइपरटेंशन होता है, सी ऑप्शन सही है। परजीवी पादप का उदाहरण है, कवक होता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, अलिंदों के द्वारा। 70 का सी ऑप्शन जो है वो सही है। अब इसके बाद में कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? तो हाइड्रा में कौन सा होता है? मुकुलन होता है। विखंडन किसमें होता है? एस्पाइरोगाइरा में होता है। विखंडन जो होता है अमीबा में होता है। और पुनर्जनन एस्पाइरोगाइरा में होता है। बीजाणु जनन कवक में होता है। जनन संचालित रोग है सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें सभी। तो कौन होगा? इनमें से सभी है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है? तो बाह्य दल पुंज है। ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? बी होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन सा नहीं नियंत्रण करता? देखिए ये जो है डाउटफुल है, तो इसमें इंसुलिन सबसे ज्यादा करता है, सबसे कम सोमेटोस्टेनिन करता है, ठीक ना। ऐसे ही नहीं होगा तब हो जाएगा इंसुलिन, लेकिन इसमें सोमेटोस्टेनिन नहीं होगा। और पादप वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन है, इंसुलिन है, ये सब तो मनुष्य में निकलता है। 77 में कि हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। मनुष्य के मुख में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां हैं? 3 जोड़ी, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल। एंडोजेंस है तो मेल हार्मोन निकलता है, मेल। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मेंडल ने चुना था। 2 नियम दिए थे, पृथ्वीकरण का नियम और स्वतंत्र विन्यास का नियम। इस प्रकार से स्टूडेंट्स 80 टिपिकल क्वेश्चन रहेंगे। 80 में से आपको 40 ही करने हैं। जो आपको 40 है ना, वो पहले पेंसिल से टिक पॉइंट कर लीजिएगा, तब OMR शीट पर 40 आप भर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।